महाराष्ट्र से खबर है। अमरावती में बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने कहा है कि धर्म हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। समझ की कमी की वजह से अत्याचार और दमन हो रहा है। धर्म महत्वपूर्ण है, उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। उन्होंने कहा है कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। दुनिया में सब कुछ धर्म के अनुसार ही चलता है। तो देखिए, धार्मिक ज्ञान सामने आया है। धर्म का सही मतलब समाज में शांति और समृद्धि है, ये आरएसएस चीफ ने कहा है। और इसके साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। ज्या पंथाला विवेक प्राप्त होतो त्याला आपण संप्रदाय म्हणतो। सम्यक प्रदाय जो देतो, सम्यक रीतीने देतो। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं मोहन भागवत के 3 बड़े बयान। सबसे पहले देखिए तस्वीर, 22 दिसंबर की तस्वीर है। धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है, ये 22 दिसंबर को उन्होंने कहा। उसके पहले देखिए 19 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं है। इसके पहले 16 दिसंबर को भी मोहन भागवत एक बड़ा बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि अहंकार दूर रखें, नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। लगातार मोहन भागवत के ये बयान सामने आ रहे हैं। संघ प्रमुख है मोहन भागवत, जिन्होंने 16 दिसंबर, इसके साथ ही 19 दिसंबर और अब एक और बयान 22 दिसंबर को दिया है। तो देखिए इनके चर्चित बयानों की भी बात कर लेते कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत के चर्चित बयान कौन कौन से हैं। उन्होंने इसके पहले भी कई तरह के बयान दिए। एक बार कहा कि इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है। संघ चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता। इसके साथ ही 3 बच्चे पैदा करने वाला बयान भी खूब वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए वरना समाज नष्ट ना हो जाए। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक चर्चित बयान ये भी कि मणिपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। साथ ही जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने जाति बनाकर बांटा, ये भी संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में कभी विरोध नहीं किया है। मांसाहार नहीं होगा तो कत्ल खाने खुद ही बंद हो जाएंगे, ये बयान भी संघ प्रमुख दे चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित ना हो। सीधे रुख करेंगे, दिल्ली से सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, इस बार एक बड़ा बयान फिर दिया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। इस बार धर्म को लेकर बयान दिया, लेकिन इसके पहले भी कई बार बयानों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। देखिए ऋतु, हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा रहा है आरएसएस का और बीजेपी का, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को देखें तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिनों जब संभल और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर बातचीत सामने आई थी, इसके बाद लगातार कई बयान मोहन भागवत की ओर से भी आया है। इस बार उनके बयान से संत समाज बहुत नाराज हैं, चाहे वो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो या तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य हो, वो सभी एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस अपना खाना पूर्ति के लिए बयान दे रहे हैं। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है उसमें क्या असर होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही साथ ये देखिए कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लेकिन वहीं जब बात करेंगे राजनीति की तो इस पर राजनीति खूब हो रही है। कांग्रेस हो या शिवसेना हो, सभी इस बयान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चाहे उलेमा बोर्ड हो, उलेमा बोर्ड ने भी स्वागत किया है। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने ये बयान देकर वो जो बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा है उसे चोट जरूर पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर जो ये चीजें हो रही है, चाहे संभल का मसला हो या अजमेर शरीफ दरगाह का मसला हो या मथुरा का मसला हो, इन तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं धर्म की जानकारी की अभाव है, इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। अब ये बयान क्या गुल खिलाता है ये चुनावों में देखना होगा, लेकिन इस वक्त बयान के कई मायने हैं। और इसके साथ ही राकेश देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या किसी तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी जो विरोध जताती हुई नजर आएंगी। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बार धर्म को लेकर बयान दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस बयान को लेकर किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं।